नमस्कार सभी को, मैं देवेंद्र पाल स्वागत करता हूं आप सभी का डीएसपी कोचिंग सेंटर में। देखिएगा, आज हम डीएसयू जूनियर असिस्टेंट के लिए दिल्ली जीके में जो हमारी 1000 प्लस क्वेश्चंस की सीरीज़ चल रही है उसका थर्ड पार्ट कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इससे पहले हम 1 और 2 यानी कि 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यदि आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं है। यानी कि आपके एग्ज़ाम में 7 दिन बचे हुए हैं ओनली, यानी आपके पास 1 हफ्ते का समय है। इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखना और सभी क्वेश्चन लाइन कर लेना। और इस क्लास की पीडीएफ हम व्हाट्सएप ग्रुप पर और टेलीग्राम पर सेंड कर देंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लोधी वंश के संस्थापक का नाम इनमें से क्या है? लोधी वंश के संस्थापक का नाम इनमें से क्या है? तो देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी, बहलोल लोधी। बहलोल लोधी, याद रखेंगे सभी मित्र, बहलोल लोधी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिएगा, दिल्ली के अंदर पूर्ण राज्य विधायिका मंत्रिमंडल की निरंतर मांग होने से सरकारिता आयोग का गठन इनमें से कौन से दिन को किया गया था? दिल्ली के अंदर पूर्ण राज्य विधायिका मंत्रिमंडल की निरंतर मांग होने से सरकारिता आयोग का गठन इनमें से कौन से दिन किया गया था? तो देखिएगा, 24 दिसंबर 1987 को। 24 दिसंबर 1987 को, याद रखेंगे सभी मित्र। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिएगा, संक्रमित रोगियों के लिए देश की प्रथम ट्री एम्बुलेंस नामक सेवा इनमें से कौन से राज्य में शुरू की गई थी? संक्रमित रोगियों के लिए देश की प्रथम ट्री एम्बुलेंस नामक सेवा इनमें से कौन से राज्य में शुरू की गई थी? तो देखिएगा, ऑप्शन नंबर है दिल्ली में। याद रखेंगे सभी मित्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है दिल्ली। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा, वनों की सुरक्षा करने के लिए दिल्ली में ट्रू एम्बुलेंस का उद्घाटन इनमें से किसके हाथों से हुआ था? वनों की सुरक्षा करने के लिए दिल्ली में ट्री एम्बुलेंस का उद्घाटन इनमें से किसके हाथों से हुआ था? तो देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी, शीला दीक्षित के हाथों से। याद रखेंगे सभी, यानी शीला दीक्षित ने ट्री एम्बुलेंस का उद्घाटन किया था। याद रखेंगे सभी मित्र। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिएगा, सोना चांदी के बदले तांबे के सिक्के इनमें से किस शासक ने चलाए थे? सोना चांदी के बदले तांबे के सिक्के इनमें से किस शासक ने चलाए थे? तो देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, मोहम्मद तुगलक ने। याद रखेंगे सभी मित्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोहम्मद तुगलक ने। और देखिएगा, हमने कंप्लीट दिल्ली जीके का पीडीएफ कर दिया है, यानी कि जिसमें संपूर्ण दिल्ली सामान्य ज्ञान है। यदि आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें आपके एमसीक्यू क्वेश्चन और प्लस थ्योरी इंक्लूड है। यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चन और थ्योरी सब कुछ इंक्लूड है, और प्लस करंट अफेयर। यदि आप डाउनलोड करना चाहते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। और देखिएगा कि 7 दिनों में हमें किस प्रकार से डीएसयू की प्रिपरेशन करनी है, यानी कि डीएसयू के ऊपर पूरी स्ट्रेटजी वीडियो बना दी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से वो वीडियो भी देख सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा, बालाकृष्णन समिति के संबंध में इनमें से क्या सही है? बालाकृष्णन समिति के संबंध में इनमें से क्या सही है? तो देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए, समिति ने अपना प्रतिवेदन 14 दिसंबर 1989 को सौंपा। ऑप्शन नंबर बी, संघ प्रशासन के गठन की संभावनाओं पर अपनी अनुशंसा करना था। ऑप्शन नंबर सी, केंद्र शासित दिल्ली के प्रशासन से संबंधित विभिन्न मुद्दों का अध्ययन करना। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी संबंध सही हैं। याद रखिएगा सभी मित्र, उपरोक्त सभी संबंध सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिएगा, दिल्ली का पहला शहर इनमें से कौन सा है? दिल्ली का पहला शहर
इनमें से कौन सा है? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर सी, राय पिथौरा। याद रखेंगे सभी, राय पिथौरा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिएगा, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली इनमें से कौन से साल में स्थानांतरित कर दी गई थी? भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली इनमें से कौन से साल में स्थानांतरित कर दी गई थी? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर बी, 1911 में। याद रखेंगे सभी मित्र, 1911 में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दिल्ली के कौन से गुलाम शासक ने 40 अमीरों व सरदारों का एक दल बना लिया था? दिल्ली के कौन से गुलाम शासक ने 40 अमीरों व सरदारों का एक दल बना लिया था? तो देखिएगा अल्तमश ने। याद रखिएगा सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अल्तमश। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा, वीडियो को कंप्लीट देखना क्योंकि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। पहला अखबार दिल्ली का कब प्रकाशित किया गया था? तो देखिएगा 1836 ईस्वी में। याद रखेंगे सभी, ऑप्शन नंबर ए, 1836 ईस्वी में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दिल्ली में स्थित सफदरजंग के मकबरे का निर्माण इनमें से कौन से सन में किया गया था? दिल्ली में स्थित सफदरजंग के मकबरे का निर्माण इनमें से कौन से सन में किया गया था? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर ए, 1753 से 1754 ईस्वी में। याद रखेंगे सभी, 1753 से 1754 ईस्वी में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दिल्ली में दिगंबर जैन मंदिर का निर्माण इनमें से कौन से साल हो गया था? दिल्ली में दिगंबर जैन मंदिर का निर्माण इनमें से कौन से साल हो गया था? तो देखिएगा 1526 ईस्वी में। याद रखेंगे सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1526 ईस्वी में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। भारत देश के अंदर हरियाली के मामले में दिल्ली को कौन सा स्थान मिला है? भारत देश के अंदर हरियाली के मामले में दिल्ली को कौन सा स्थान मिला है? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर सी, चौथा। याद रखेंगे सभी मित्र, चौथा स्थान मिला है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिएगा, इनमें से कौन से मुगल शासक ने दीन ए इलाही धर्म चलाया था? इनमें से कौन से शासक ने मुगल शासक ने दीन ए इलाही धर्म चलाया था? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर डी, अकबर ने। याद रखेंगे सभी मित्र, अकबर ने। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा, जीटी रोड कोलकाता से पेशावर दिल्ली के कौन से शासक ने तैयार करवाया था? जीटी रोड कोलकाता से पेशावर दिल्ली के कौन से शासक ने तैयार करवाया था? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर बी, शेर शाह सूरी ने। याद रखेंगे सभी मित्र, शेर शाह सूरी ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा, विधानसभा का अध्यक्ष दिल्ली राज्य का इनमें से कौन है? विधानसभा का अध्यक्ष दिल्ली राज्य का इनमें से कौन है? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर सी, मानिंदर सिंह धीर। याद रखेंगे सभी मित्र, मानिंदर सिंह धीर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा, पश्चिम दिल्ली क्षेत्र से साल 2014 के चुनाव में लोकसभा का सदस्य इनमें से किनको चुना गया है? पश्चिम दिल्ली क्षेत्र से साल 2014 के चुनाव में लोकसभा का सदस्य इनमें से किनको चुना गया है? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रवेश वर्मा को। याद रखेंगे सभी, प्रवेश वर्मा को। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा, दिल्ली के प्रथम गुलाम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु इनमें से कौन से साल में हुई थी? दिल्ली के प्रथम गुलाम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु इनमें से कौन से साल में हुई थी? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर बी, 1210 ईस्वी में। याद रखेंगे सभी, 1210 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा, दिल्ली व आगरा को जीतकर विक्रमादित्य की उपाधि इनमें से किसने धारण कर ली थी?
दिल्ली व आगरा को जीतकर विक्रमादित्य की उपाधि इनमें से किसने धारण कर ली थी? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर बी हेमू ने। याद रखेंगे सभी, हेमू ने। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिएगा साल 1555 ईस्वी में सरहिंद की लड़ाई किसके बीच में हुई थी? साल 1555 ईस्वी में सरहिंद की लड़ाई किसके बीच में हुई थी? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर बी आदिला शाह और हुमायूं के बीच में। याद रखेंगे सभी मित्र, आदिला शाह और हुमायूं के बीच में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उनकी राजगद्दी पर इनमें से किसको बैठा दिया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उनकी राजगद्दी पर इनमें से किसको बैठा दिया गया था? तो देखिएगा आराम शाह को बैठा दिया गया था, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा आराम शाह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा साल 1938 ईस्वी में दिल्ली के दिलवाड़ा मंदिर को किसने तैयार किया? साल 1938 ईस्वी में दिल्ली के दिलवाड़ा मंदिर को किसने तैयार किया? तो देखिएगा राजा बलदेव दास ने। याद रखेंगे सभी साथी, राजा बलदेव दास ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा साल 1658 ईस्वी में शाहजहां को किसने जेल के अंदर डाल दिया था और वह स्वयं अपने आप की गद्दी पर विराजमान हो गया था? साल 1658 ईस्वी में शाहजहां को किसने जेल के अंदर डाल दिया था और वह स्वयं अपने आप को गद्दी पर विराजमान हो गया था? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर बी औरंगजेब। याद रखेंगे सभी मित्र, औरंगजेब। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा दिल्ली के राजगद्दी पर बैठते समय इनमें से किसने मुगल शासक ने आलमगीर की उपाधि धारण कर ली थी? दिल्ली की राजगद्दी पर बैठते समय इनमें से किस शासक ने, मुगल शासक ने आलमगीर की उपाधि धारण कर ली थी? ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब। याद रखेंगे सभी मित्र। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली के पहले समाचार पत्र का इनमें से क्या नाम था? दिल्ली के पहले समाचार पत्र का इनमें से क्या नाम था? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर बी दिल्ली अखबार। याद रखेंगे सभी मित्र, दिल्ली अखबार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसने दिल्ली को विधिवत रूप से इनमें से बसाया था? किसने दिल्ली को विधिवत रूप से इनमें से बसाया था? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर सी तोमर राजपूतों ने। याद रखेंगे सभी मित्र, तोमर राजपूतों ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा मुगल शासक अकबर के बचपन का संरक्षक इनमें से कौन था? मुगल शासक अकबर के बचपन का संरक्षक इनमें से कौन था? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर सी बैरम खान। याद रखेंगे सभी मित्र, बैरम खान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा औसत वर्षा दिल्ली में कितनी होती है? औसत वर्षा दिल्ली में कितनी होती है? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर डी 467.1 मिलीमीटर। याद रखेंगे सभी मित्र, 467.1 मिलीमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा लाल किले को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर कौन से दिन को घोषित कर दिया गया था? लाल किले को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर कौन से दिन को घोषित कर दिया गया था? तो देखिएगा 28 जून 2007 को। याद रखेंगे सभी मित्र, 28 जून 2007 को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिल्ली का दूसरा शहर सीरी इनमें से कौन से शासक के द्वारा बसाया गया था? दिल्ली का दूसरा शहर सीरी
इनमें से कौन शासक के द्वारा बसाया गया था? तो देखिएगा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। याद रखेंगे सभी में, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। साल 1556 ईस्वी में पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और किन के बीच हुआ था? तो देखिएगा अकबर और हुमायूं के बीच हुआ था। याद रखेंगे सभी मित्र। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जामा मस्जिद का निर्माण इनमें से दिल्ली में कौन से शासक ने करवाया था? जामा मस्जिद का निर्माण इनमें से दिल्ली में कौन से शासक ने करवाया था? तो देखिएगा शाहजहां है। याद रखेंगे सभी में, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिल्ली में पुराना किला इनमें से कौन सी जगह पर उपस्थित है? दिल्ली में पुराना किला इनमें से कौन सी जगह पर उपस्थित है? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर ए मथुरा रोड पर। याद रखेंगे सभी। दक्षिण दिल्ली क्षेत्र में 2014 में लोकसभा सदस्य इनमें से चुना गया था। दक्षिण दिल्ली क्षेत्र से 2014 में लोकसभा सदस्य इनमें से चुना गया था। देखिएगा ऑप्शन नंबर डी रमेश बिधूड़ी। याद रखेंगे सभी, रमेश बिधूड़ी। देखिएगा आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में यानी कि कल आपको सभी 1000 क्वेश्चन कंप्लीट करवा देंगे। और देखिएगा यदि आप हमारी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं दिल्ली जीके की, जिसमें आपको MCQ क्वेश्चन प्लस थ्योरी मिलेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप अभी डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आप हमारी कंप्लीट दिल्ली जीके वीडियो देखना चाहते हैं, प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट कर दी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।